खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है कि अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती लाजवाब है। ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये अभी से नहीं है, तकरीबन 5000 साल से जो है ना ये दोस्ती अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती आ रही है। कुछ पाकिस्तानी लोग, कुछ पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि आप लोग इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों करते। देखो, पिछले 70 सालों से अगर देखा जाए ना तो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना प्रोग्रेसिव काम किए हैं। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारा ये मैसेज इसलिए है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि कौन कड़ा था। रिसेंटली ये जब न्यूज आई थी, जय शाह सर ने कहा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई भी पैसा कोई भी नहीं छीन सकता, और अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए जो किया और जो फैसिलिटीज फराहम की और जो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भारत ने किया है, जय शाह सर ने किया है, बीसीसीआई ने किया है, वो लाजवाब है। हर एक जगह पर पहले ही भारत, पहले ही जय शाह, पहले ही बीसीसीआई था जो हमारे साथ खड़ा था और खड़ा है। और अब अफगानिस्तान कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे और ना ही खेलना चाहिए। कि ये होना ही होना है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। कर रही है। लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नियत पता है हमें, खेलना नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से। जो तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है ये अगर नहीं खेलना चाहता। सिंदूर में तो टुकाई चल रही थी पड़ोसियों की, अब नौबत आई है क्रिकेट की, एशिया कप। दोस्तों खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है कि अफगानिस्तान टीम ने भी इनकार कर दिया। और मतलब अफगानिस्तान टीम क्यों इनकार करेगी? मैं ये यहाँ बैठे जितलाने के लिए नहीं हूँ कि अफगानिस्तान को हमने कितना सपोर्ट किया। इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। में उनका सेंटर बना, अफगानिस्तान ने अपनी सीरीज भी वहाँ खेली, वहाँ ट्रेनिंग भी करते रहे, आईपीएल के अंदर वो खेले, जिसमें खेल में दिखा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की नेशनल टीम पाकिस्तान की काजम ट्रॉफी में खेलती थी। जब उनको कोई उस वक्त उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था, तब पाकिस्तान के अंदर खेलते थे और हमने कोई एहसान नहीं किया। अफगानिस्तान के अंदर लीग क्रिकेट हुई है तो पाकिस्तानी क्रिकेट खेलने गए थे, कोई और नहीं खेलने गया वहाँ पे। पाकिस्तानी क्रिकेटर गए वहाँ पे खेलने। ये चीज अब देखिएगा क्या हालात थे वहाँ पे जब लीग हुई थी, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाँ पे खेलने गए थे। अब बहुत बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान को मिलने वाला है, ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान को इस एशिया कप की कैंसिलिंग के बाद पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है 175 करोड़ से लेकर 220 करोड़ तक। पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म होता जा रहा है और ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अब आते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारे तरफ से एक क्लियर मैसेज। अब इस वक्त पर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड एक बहुत ज्यादा बड़ी चालाकी करेगा और वो कह देगा कि आप आ जाओ, हिंदुस्तान भारत नहीं खेलेगा, आप आ जाओ, अगर आप नहीं आते हो तो हम आपके साथ जो सीरीज है होने वाला है हम उसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करो, पाकिस्तान करो। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमारा यह मैसेज इसलिए है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि कौन कड़ा था। रिसेंटली ये जब न्यूज आई थी, जय शाह सर ने कहा था कि अफगानिस्तान क्रिकेट का कोई भी पैसा कोई भी नहीं छीन सकता, और अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेट के लिए जो किया और जो फैसिलिटीज फराहम की और जो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए भारत ने किया है, जय शाह सर ने किया है, बीसीसीआई ने किया है, वो लाजवाब है। हर एक जगह पर पहले ही भारत, पहले ही जय शाह, पहले ही बीसीसीआई था जो हमारे साथ खड़ा था और खड़ा है। और अब अफगानिस्तान का फर्ज ही बनता है कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे और ना ही खेलना चाहिए। और बाढ़ में जाए आपका ये जो सीरीज होने वाला है अफगानिस्तान के साथ, जाए, कैंसिल करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने जब से एशिया कप खेलने से मना किया कि हम अपनी टीम एशिया कप में नहीं भेजेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई थी। तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी, इन लोगों को मिर्ची लगी हुई थी बहुत ज्यादा कि अब बहुत ज्यादा नुकसान होगा और भारत को दिखाना भी है कि हम भारत के बिना भी क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन अब एक और झटका मार दिया है हमारे दोस्त अफगानिस्तान ने साफ मना कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ मना कर दिया कि अगर भारत नहीं जाएगा एशिया कप खेलने के लिए तो हम भी अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। अब पाकिस्तान को दोहरी चोट लगी है, दोहरी मिर्ची लगी हुई है। तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी, ये लोग बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं, बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं, लाइव टीवी पे बैठ के बौखला रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। चीज़ थी ये कि ये होना ही होना है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात बताता हूँ। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा, इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस दो तरीकों से हुआ है। अब सुन लेना मेरी गल, ठीक है। एक ये है कि हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, मोहसन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। तो एक तो इस हिसाब से पीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में
हम इतना बड़ा नुकसान लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये नुकसान हुआ। और मोहसिन नकवी जो कि जो प्रेसिडेंट है, सॉरी चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अब वो उनकी क़यादत में या वो चेयरमैन और इंडिया पुल आउट कर गया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह ACC के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन इस बार आप सब देख सकते हैं कि इंडिया पुल आउट कर गया, और पुल आउट नहीं किया। आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। इंडिया ने पुल आउट किया कि जी हमने श्रीलंका से नहीं खेलना, या हमने अफगानिस्तान से नहीं खेलना, या हमने बांग्लादेश से नहीं खेलना। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई ICC का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने अब आके ठोके कर दिया। और बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होना, इंडिया किस तरह पुल आउट कर सकता है, ये हो सकता है। उनको ना मैं एक बात बताता हूँ, बात वो है जो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए, न्यूट्रल एस्पेक्ट से अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, न्यूट्रल रह के। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। जय शाह ने जी इंडिया के मैचेस श्रीलंका में करवाए, फाइनल भी श्रीलंका में करवाया, और पाकिस्तान बाकी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में हुए, और इस तरह एशिया कप वाइंड अप हो गया, ठीक है। और उस टाइम भी वो जो एक इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक चल रही थी राइवलरी, और वो आज तो ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पर चली गई है। आज इस टाइम फिर ये हुआ, इस टाइम तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ना तो घर में खेलना है ना बाहर खेलना, हमने खेलना भी है, देखना भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो वजन पुल आउट कर गए हैं, बाइकआउट कर गए एशिया कप का। कि हम एक तो इंडिया ने 2 तरीकों से मतलब पुल आउट किया या बाइकआउट किया ना, रिफ्यूज़ किया कि हम ना तो एशिया कप की होस्टिंग लेना चाहते हैं, और ना हम एशिया कप करवाना चाहते हैं, ना हम एशिया कप में खेलना चाहते हैं। अब मेरी बात ज़रा डिटेल से और गौर से कान खोल के मेरी गल सुनियो ज़रा। गल है वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में 4थे नंबर पर आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में। तीसरे पे आता है इंग्लैंड, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, और पहले पे आता है BCCI रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। BCCI सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। BCCI जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में ICC को आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब वो चीज़ क्या होती है, सिंदूर में तो टुकाई चल रही थी पड़ोसियों की, अब नौबत आई है क्रिकेट की। एशिया कप दोस्तों, एशिया कप में भारत का न खेलने का फैसला। देखिए यह अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये खबरें जो इस टाइम गर्दिश कर रही, क्योंकि आजकल टाइम ऐसा है कि जब तक कोई न्यूज ऑफिशियल हो जाती है उससे पहले ही लोगों को पता चल जाता है। वैसे क्रिकेट को लेकर हमने आपको 1-2 महीने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली जो है भारत के क्रिकेट का बायकॉट होने वाला है। उस टाइम थोड़े लोग हंस गए थे, थोड़े लोगों ने जो है वो यकीन कर लिया था। लेकिन अब एशिया कप में क्या होगा दोस्तों, देखें एशिया कप में अगर हम बात करें तो मोहसिन नकवी वहां बैठे हुए हैं। एशिया कप का जो है वो क्या बोलते हैं लोग, जनाब मोहसिन नकवी जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं या पता नहीं क्या बन के बैठे हुए हैं। वेल छोड़िए, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, सिर्फ तनवीर अहमद नहीं, ये तनवीर अहमद जैसे और भी बहुत सारे, यार एक चीज समझ में नहीं आती, इन्होंने अपनी बाजी का रिश्ता देना है क्या नरेंद्र मोदी जी को? अरे यार बात क्रिकेट की होती है, बात स्पोर्ट्स की होती है, तो इनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी याद आता है। तनवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को, जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया। हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की छोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या उखाड़ सकते हो भाई? जब तुम ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे वो फौजी जो दिन में 4-4 गाने रिलीज करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब तुम यहां पे बैठ के टीवी चैनल पे पुस्कियां छोड़ के बोलते हो हम उखाड़ लेंगे इंडिया का। वेल पाकिस्तान की क्रिकेट तो चलती ही भारत के नाम से थी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देख लिए PSL का हाल। इस बार से पहले PSL की क्या हालत थी, कोई सिंगल बंदा PSL को देखना पसंद नहीं करता। और उसके बाद आप इनके सीरीज की हालत आप सबको पता है, भूलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीरीज में पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की टीम को जो है बिल्कुल बेख तक टुकाई की है। ये उनकी सीरीज की हालत है। अब ये बात करते हैं एशिया कप की। भाई एशिया कप का क्या औकात है, जब तुम लोग ICC में ही पहले राउंड में बाहर हो गए, वहां पे तुम लोगों की कुटाई हो गई, तो तुमने भाई एशिया कप में कौन सा तीर मारना है? शाहिद अफरीदी बोलते हैं कि भैया भारत की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से चलती है। भाई एक बात तो क्लियर है कि हाँ भारत के लोग पाकिस्तान की टीम के ऊपर हंसने के लिए कंटेंट ज्यादा बनाते हैं,
क्योंकि जब जब पाकिस्तान वर्सेस भारत का मैच होता है, बेइज्जती शाहिद अफरीदी को ही उठानी पड़ती है, शाहिद अफरीदी के दामाद की कुटाई होती है, गजब की रगड़ाई होती है तुम्हारी टीम की, इसलिए पूरे भारत के लोग तुम्हारी टीम के ऊपर हंसते हैं। और अगर तुम ये दिमाग में लेके सोच रहे हो भैया गुलखान भैया अब ये जो है सेकंड इमरान खान बनने को जा रहा है, कल को पता चले तुम्हारा भी शासक सुरक्षण हो गया, पता नहीं क्या वो मीडिया में बता रहे थे कि इमरान खान के जेल में शासक सुरक्षक हो गया मुझे कमेंट में लिख के बताना, मुझे अच्छे से नाम नहीं आता। अब इसको भी जो है कल परसों तुम्हारा भी शासक सुरक्षक हो जाएगा। भाई गुलखान अफरीदी अपने आप को जो है थोड़ा साइड पे कर ले, एक काम कर ले, या क्रिकेट खेल ले या आतंकवादी बन। भाई तू क्रिकेट में भी बात कर रहा है, आतंकवादी भी बन के बैठा हुआ है, कभी वहां पे सड़कों पे जो है नारेबाजियां कर रहा है इंडिया के खिलाफ, कभी फौज की वर्दी पहन लेता है, कभी भाई गटर में घुस जाता है। एक काम कर ले भाई, तू वैसे भी ऑलराउंडर काम का नहीं था भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाला जो है वो सबसे नल्ला प्लेयर था तू। वेल अब पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ये रो रहे हैं कि देखना ये नरेंद्र मोदी जी जो है ये एशिया कप को कैंसिल करवा के ही रहेगा। भाई अभी तक तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। हाँ मैंने आपने उसने इसने सबने कह दिया मीडिया पे, लेकिन हमारे कहने से पहले पाकिस्तान खुद रो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। हाथ होता है ना कि हाथ बिल्कुल खाली है, जेब खाली है, कटोरा खाली है। एक क्रिकेट है पाकिस्तान के पास, एक पीएसएल जो थोड़ा 1-2 पैसा आ रहा था वो भी रुक गया भैया, वो पीएसएल की भी हालत आपने देख ली। अब रही बात एशिया कप की, एशिया कप में आप सोचिए अगर बीसीसीआई मना कर देता है कि भाई हमने नहीं खेलना, ये गंदे अंडे एशिया कप में बैठेंगे तो हमने नहीं जाना इन गंदे अंडों के साथ, तो बताइए एशिया कप की क्या औकात रह जाएगी। एशिया कप में टीमें ही कितनी है ही कौन एशिया कप में? पूरा एशिया कप पाकिस्तान से नहीं भैया, तुम्हें बहुत गलत फहमी हुई है, पाकिस्तान से नहीं भारत से चलता है। और जहां जहां इंडिया का मैच होता है एशिया कप में वहां पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं और पूरे एशिया कप का वहीं पे ही सब कुछ निकल जाता है। ये तुमसे ज्यादा किसको अच्छा पता है? तुम इतने बेगैरत के बच्चे हो कि भारत ने तुम लोगों के चैनल बंद कर दिए और तुम बेगैरत की औलादे जाकर सेकंड चैनल बना लिए। तो बताओ तुमसे अच्छा किसको पता कि एशिया कप भारत के नाम से चलता है? तुम्हारे नाम से नहीं चलता। तुम्हारे नाम से चलता तो तुम्हारे यूट्यूबर जो है घू खा रहे हैं, किया हुआ चाट रहे हैं, हिंदुस्तानियों की हुई टट्टी को जुबान लगा के जो है मजे मजे से लॉलीपॉप की तरह चाट रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहां हिंदुस्तान के व्यूअर्स नहीं होंगे, जहां हिंदुस्तान की क्राउड नहीं होगी, जनता नहीं होगी। दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं। तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी ये लोग आग उगल रहे हैं, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि भारत ने अपनी टीम भेजने से मना किया, इनको बहुत लंबा नुकसान होगा। पीसीबी जो निर्भर है पूरी तरीके से बीसीसीआई के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर निर्भर है आईसीसी, ये लोग बीफ लेते हैं आईसीसी से और हम ही को आंख दिखाते हैं। तो भारत अगर किसी भी टूर्नामेंट में नहीं जाएगा तो वो टूर्नामेंट पहली बात तो होगा नहीं, और अगर होता भी है तो वो फ्लॉप हो जाएगा। ये बात पूरी दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को पता है, जो भी क्रिकेट के बारे में जानते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी कि भारत अपनी टीम नहीं भेजेगा तो कैसे क्या टूर्नामेंट होगा। फिर भी ये लोग दम भर रहे थे, तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी फिर भी दम भर रहे थे कि जो एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी है, वो एक पाकिस्तानी है, तो उनके पास पावर है, वो अगर चाहें तो एशिया कप करवा सकते हैं। भले अगर कोई टीम आती है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर अध्यक्ष चाहता है तो एशिया कप हो सकता है। अगर भारत की टीम नहीं जाएगी तो एशिया कप हो सकता है, इन लोगों ने ये बोला भी था। लेकिन अब एक और टीम नहीं जा रही है, अफगानिस्तान, हमारा जो मित्र देश है अफगानिस्तान, वो भी नहीं जा रही है। अफगानिस्तान ने साफ बोल दिया कि अगर भारत एशिया कप नहीं खेलेगा तो हम भी अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। अब 2 टीमें हो गई हैं। अब ये बांग्लादेश के साथ हम गारंटी ले रहे हैं श्रीलंका भी मना करेगी। अब ये बांग्लादेश के साथ या हो सकता है यूएई, बांग्लादेश और इन सबको मिलू के हांगकांग, मलेशिया, काफी एशिया में टीमें आती हैं, उनसे एशिया कप करवाते हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, खर्चा नहीं निकलने वाला है इन लोगों का अगर कहीं एशिया कप करवाते हैं। दोस्तों जहां तक बात है भारत की, भारत तैयारी कर रहा है एक ट्राई सीरीज की, कि जिस टाइम पे ये लोग अगर एशिया कप रखते भी हैं तो एक ट्राई सीरीज रखी जाएगी। 3 या 4 टीमों को जोड़ करके भारत में एक ट्राई सीरीज रखी जाएगी कि अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश, कुछ व्यूअरशिप इधर उधर से अगर आने की गुंजाइश भी हो तो वो भी खत्म कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों आप लोग क्या समझते, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस चैनल के ऊपर क्रिकेट, करंट अफेयर, पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन वीडियो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।